राजधानी में बड़ा हादसा, किलकारियां गूंजने से पहले ही थमी हमीदी अस्पताल में लगी आग में 8 मासूम की मौत को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा, मुख्यमंत्री से जज से जांच की मांग की। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर, कमलनाथ ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बड़ा हादसा हुआ। 30वें फ्लोर पे आग लगी है बच्चा वार्ड में। कमला नेहरू से लाइव। बता रहे हैं कि बहुत हालत खराब है वहाँ पे। अभी तो किसी के बच्चे नहीं बता रहा, वो सब सुरक्षित है, बता रहा है लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा है कि किसका बच्चा कहाँ है। शिफ्ट कहाँ पे करा है सर, ये भी पता नहीं है। ये स्ट्रेचर क्यों ले जाया जा रहा है बड़ी संख्या में? जो घायल हो चुका है सर, उनको रेफर किया जा रहा है। मरीज भी ज़्यादा जल गए हैं सर, जो ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। देखिए, अभी हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और मैं, हम लोग अभी यहाँ पर आके सारा देखा है और रात में ही हमारे मंत्री जी पहुँच गए थे। जो बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी सभी बच्चों को वहाँ से निकाल के शिफ्ट कर दिया। उससे काफ़ी बड़ी घटना फैल गई। 4 बच्चों की भर जानकारी है, तो वो जांच में आएगा कि डेथ का कारण क्या है। पर हम लोग इस घटना दुखद है और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच आदेशित की है और जांच के आधार पर भी आगे सुरक्षा के उपाय सरकार करेगी। परंतु घटना दुखद है और आगे ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। छोटे छोटे बच्चे तो मैंने देखा, ये 6 महीने में तीसरी दफे ऐसी घटना हुई है, आग लगी है। मैं तो एक साफ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किसकी जिम्मेदारी है? क्या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट था? ये दबाने और छिपाने से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। कोविड में भी 2.5 लाख लोग मरे, सरकार ने दबाने का, छिपाने का काम किया। और तभी सरकार ने एक्शन लिया जब ऑक्सीजन नहीं थी, जब इंजेक्शन नहीं था। और यही हाल अब का है कि ऑक्सीजन क्या सप्लाई है, आज फायर फाइटिंग का क्या इक्विपमेंट था, काम कर रहा था। एक शॉर्ट सर्किट से इतनी बड़ी आग, मैंने अभी दृश्य देखा है। इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। मेरी मांग है कि एक हाई कोर्ट जज को इसकी इंक्वायरी में करे। इंक्वायरी वो कर रहे हैं जो शायद खुद दोषी हुए, एक हाई कोर्ट जज, ताकि ये दबाने और छिपाने की बात ना हो। बिल्कुल, हर दफ़ा हमेशा विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी होती है और विभागीय मंत्री खुल के आएँ, कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ, तब तो हम माने कि इनको ये दुख दर्द एहसास हो रहा है। हाँ, बिल्कुल उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये अगर 6 महीने में दूसरी घटना है तो इनको देना चाहिए। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद और पीड़ादायक घटना है।
मुझे समझ में नहीं आता, भोपाल प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे तमाम मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण, वरिष्ठ चीफ सेक्रेटरी से लेकर अधिकारीगण, जो संबंधित विभाग के भी अधिकारी हैं, पर ऐसी दुर्घटनाएं अगर हो रही हैं नाक के नीचे, तो ये हम सबको, आम जन को विचार करना होगा कि ऐसी घटना पहले भी हुई, अब फिर हुई, उसकी ऑडिटिंग नहीं हुई। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वल्लभ भवन सतपुड़ा के अधिकारी इतनी भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं, एहतियात नहीं बरत सकते हैं? यह सुनिश्चित होना चाहिए इस घटना के साथ साथ कि जिन बच्चों के साथ बेचारे अबोध, जो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में उतना ना जानते हों और ऐसी दुर्घटना उनके साथ हो जाए, उनके परिवार को क्या पीड़ा हो रही होगी? क्या इन पीड़ाओं को संवेदना में रखते हुए प्रशासन और शासन का कर्तव्य नहीं है? प्रशासन और शासन दोनों के नुमाइंदों ने संविधान के तहत शपथ ली है। अगर एक भी ऐसी मृत्यु लापरवाही से होती है, ये घोर लापरवाही है, और इसमें तो ये नहीं कि हम टीम बना रहे हैं, नहीं, घोर लापरवाही है। किस वजह से हुई है, कोई इसमें वो बनाने की जरूरत नहीं है कि हमने टीम बना दी है, फलाने जज को बिठाल दिया, फलाने को इसके लिए बोल दिया कि जांच करके बताया। नहीं, मुख्यमंत्री जी आप यहाँ बैठे, चीफ सेक्रेटरी आप यहाँ बैठे हो, स्पॉट पर जाइए, देखिए किसकी गलती है, वही निर्णय करिए और दूध का दूध पानी का पानी निकालिए, ताकि बेचारे उन नौनिहालों के साथ जो हुआ है, उसके परिवार के साथ जो हुआ है, उनको तत्काल न्याय मिले। और आपको सरकार के तहत क्या करना चाहिए और वहाँ के कौन कौन अधिकारियों ने लापरवाही की है, उनको तत्काल टांग दीजिए। बच्चों की डेथ हो गई है, सप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या तमाशा है? व्यवस्था आप दे नहीं पा रहे हो। कोरोना ने सब पूरे प्रदेश ने और देश ने देखा है कि ये पूरे, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल फेल्योर रहे। बिल्कुल लेनी चाहिए, बिल्कुल 100% लेनी चाहिए, जवाबदारी होती है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो। लापरवाही भी सामने आई है और कई तमाम सारे जो प्रबंधन है जो किए जाने थे वो नहीं हो रहा। क्योंकि सर आग बुझाने के जो इक्विपमेंट्स थे वो वहाँ पे कई महीनों से काम ही नहीं कर रहे थे, एक तरह की लापरवाही का। इससे पहले दौरे भी कर चुके हैं मंत्री वहाँ पे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और एक व्यक्ति 17 साल से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, भोपाल में 4-4 घर जिसके, यदि राजधानी के अंदर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल की ये हालत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संपूर्ण मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी होंगी। कोरोना में लाखों लोग इस प्रदेश में मरे हैं। यही वजह है कि एक अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण का मालिक इस प्रदेश का मुखिया है। भाषण दे दिए कि हमने जांच के आदेश दे दिए, बड़ी गहरी जांच कराएंगे, और विश्वास सारंग आएंगे, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से कोई जादू की चीज़ निकाल के लाएंगे कि नहीं हम 3 दिन में बढ़िया कर देंगे हॉस्पिटल। इतने वर्षों से जो इक्विपमेंट जीवन की रक्षा के लिए होते, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, विश्वास सारंग जी, आप जैसे लोगों से ठीक नहीं हो पाए, आपकी मॉनिटरिंग ही नहीं, हवाई किले लोगों को वो दिखाते हो सपने, लोग मर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि इन बच्चों की मृत्यु खाली नहीं जाएगी। 15 दिन के अंदर ये शिवराज चौहान इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मैं दावे से कहता हूँ। इसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक समिति माननीय अध्यक्ष ने गठित की है, और दूसरी बांग्लादेश मुक्त युद्ध जो हुआ था उसके 50 के समय पर यह समिति गठित की गई है, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य का आयोजन किया गया। दोनों बैठकों के संबंध में, दोनों आयोजन के संबंध में हमारे जो प्रभारी हमने बनाए हैं, जिनको दायित्व दिया है, ये आपके सामने संक्षिप्त में रिपोर्ट देंगे कि हम लोग क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं।
क्या कार्यक्रम करना है और जैसा फिर आप सब लोगों से राय होगी और अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उस अनुसार हम आगे की कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो हमने अलग अलग जिलों में प्रभारी बनाए हैं, ये प्रभारी वो है जो मंडलम, सेक्टर और बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारी बना रहे हैं। उनकी कितनी प्रगति हुई है 2023 के चुनाव के संदर्भ में ये बैठक है। तो ये उस बात के प्रभारी हैं, मंडलम, सेक्टर, बूथ मैनेजमेंट वाले। तो कुछ दिशा निर्देश आज उनको दिए जाएंगे। वो तो कल घर पे हो गई कमलनाथ जी के, उसमें वो तो कल हो तो हाँ कहा है, वो वीडियो में कहा है। और ये बड़ी शर्म की बात है कि केवल वो अपमान ही नहीं कर रहे, जातियों का अपमान ही नहीं कर रहे, बट जातियों को बांटने का ये कह देना कि हमारी जेब में है। बीजेपी को तो लगता है सब उनकी जेब में है, मीडिया समेत वो सोचते हैं सब उनकी जेब में है। कांग्रेस जिस तरह राजनीति में जातिगत भावनाओं को बढ़ावा देकर हिंदू समाज में बिखराव का काम कर रही है, कांग्रेस हर छोटे बड़े मुद्दे को गलत स्टैंड करने की कोशिश करके और समाज में कुप्रचार उसका करती है। ये वही कांग्रेस है जिनने जिन्ना से हाथ मिलाकर देश का विभाजन कराया। ये वही कांग्रेस है जब हजारों हिंदुओं के मंदिर टूटे और मुसलमानों की टोपी लगाकर ये जो है जूठी बिरयानी खाने का काम और धंधा करते रहे। आज जरा सी बात में बिना बात के बतंगा बनाकर राजनीति में सुपुंगा और जातिवाद फैलाने का काम करती है। क्या ये कांग्रेस कभी ब्राह्मणों के हित में काम करती है? अगर ब्राह्मणों के हित में काम करती तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो ब्राह्मण रह रहा था, 5 लाख ब्राह्मणों का पलायन क्यों हुआ? ये मुरलीधर राव वही व्यक्ति है जो कश्मीर के अंदर जाकर ब्राह्मणों को बचाने के लिए और वहां पर मुसलमानों से लड़ने के लिए काम कर रहे थे। इसलिए मुरलीधर राव जी के कहने का अर्थ है अनर्थ ना लगाया जाए। ब्राह्मण समाज हो या वैश्य समाज हो, ये समाज हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व के झंडे को लेकर आगे चली है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ रहने वाली समाज है, ये हमारे अस्तित्व के साथ लड़ने वाली समाज है और हम प्रत्येक समाज को जोड़ने का काम करेंगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे कहार हो, चाहे लोधी हो, चाहे गड़रिया हो, चाहे बनवासी हो, चाहे जनजाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे रविदास हो, चाहे जाटव हो, चाहे दांगी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कोई भी हो, हर जाति हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़कर एक हिंदू समाज के भावना का अनुसार हिंदुस्तान बनाने का काम करना है। कांग्रेस बौखलाई हुई है क्योंकि कश्मीर में 370 हट गई है और ब्राह्मण लौटकर जाकर वहां मकान बनाने लगा है। कांग्रेस बुखलाई है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने लगा है। कांग्रेस बुखलाई है क्योंकि हिंदू हिंदुस्तान के अंदर खड़ा हो गया है और वो जातिगत वैमनस्यता को खत्म करके हम गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं, इस भावना को लेकर ये संकल्प दोहराना चाहते थे मुरलीधर राव। इसलिए कांग्रेस के नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आप कम से कम जातिगत प्रपंच में ना पड़े तो मेहरबानी करें। और भी जो पूर्व मंत्री जाति की भावनाओं को चक्र है, उनसे मेरा प्रार्थना है कि पहले अपने आजू बाजू वाले लोगों को तो देख लेते जो आपके साथ घूम रहे हैं। क्या ये वही लोग तो नहीं है जो गोमाता की हत्या में संरक्षण करते हो? और इसलिए मेहरबानी करके जातिगत वैमनस्यता को मत बढ़ाओ। हिंदू हम सब एक है, इस संकल्प को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। होना चाहिए एक हो जाए तो क्या है, शामल में तो मजा नहीं आता। क्या होता है, एक किला अलग हुआ है वो शामल खाती। जिला कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन हो गया है और उसी संबंध में भोपाल जिले के सभी 6 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया। उसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर हमारे साथियों को माननीय बनाया गया और उनका नियुक्ति पत्र सौंपा गया।